इंजेक्शन तो हम सबको कभी ना कभी लगाई है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि सुई की मामूली सी लंबाई या उसके एंगल में इतना विज्ञान छिपा होता है? हमारे पास एक नर्सिंग वीडियो का सोर्स है और आज हम इसी के राज खोलने वाले हैं कि आखिर त्वचा के नीचे वो चल क्या रहा होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ सुई चुभ होना नहीं है, ये तो दवा को शरीर के आप कह सकते हैं सही पते पर पहुंचाने का विज्ञान है। और हर पते का यानी हर परत का अपना एक अलग मकसद होता है। तो चलिए दवा को सिरिंज में भरने से ही शुरू करते हैं। सोर्स में दो तरह की शीशियों का जिक्र है, एम्प्यूल और वायल। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें काफी फर्क है ना? हाँ बिल्कुल। तो एम्प्यूल जो है वो पूरी तरह से कांच की बनी होती है। उसे एक झटके में गर्दन से तोड़ा जाता है और हमेशा अपने शरीर से दूर की तरफ। अच्छा। और क्योंकि इसमें कांच के छोटे टुकड़े जाने का खतरा होता है, इससे दवा खींचने के लिए एक खास फिल्टर वाली सुई इस्तेमाल होती है। ओके। वहीं वायल जिसके ऊपर एक रबर का स्टॉपर होता है वो ज्यादा आम है। उसे 15 सेकंड तक साफ करके जितनी दवा निकालनी है ठीक उतनी ही हवा पहले अंदर भरी जाती है। हवा अंदर क्यों? हाँ, इससे एक प्रेशर बनता है, मतलब एक दबाव बनता है जिससे दवा आसानी से बाहर आ जाती है। अच्छा, तो ये तैयारी हो गई। अब असल सफर पे निकलते हैं। चलिए शरीर की परतों में एक सफर करते हैं, सबसे ऊपर से शुरू करके सबसे अंदर तक। पहला स्टॉप है त्वचा की सतह के ठीक नीचे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इसमें सुई त्वचा की बस सबसे ऊपरी बहुत पतली सी परत को पार करती है। इसीलिए सुई लगभग लिटाकर, मतलब 10 से 15 डिग्री के एंगल पर लगाई जाती है। और दवा भी बस नाम मात्र की करीब 0.1 ml ही दी जाती है। बहुत ही कम। हाँ, इससे त्वचा पर एक छोटा सा उभार बन जाता है जिसे व्हील कहते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है टीबी का स्किन टेस्ट। और इसकी मालिश नहीं करते हैं ना? बिल्कुल नहीं। मकसद है कि दवा बहुत धीरे धीरे शरीर में जाए, इसीलिए इस जगह की मालिश कभी नहीं करते। ठीक है, तो इंट्राडर्मल में दवा त्वचा की ऊपरी सतह पर ही रहती है। लेकिन अगर हमें दवा को थोड़ा और अंदर, मतलब फैट यानी चर्बी की परत तक पहुंचाना हो, तब सबक्यूटेनियस का इस्तेमाल होता है। एकदम सही पकड़ा। ये इंजेक्शन त्वचा के नीचे जो फैट टिश्यू होता है ना, उसमें जाता है। इसलिए सुई का एंगल 45 से 90 डिग्री के बीच होता है, जैसे इंसुलिन या कुछ और दवाएं। यहाँ एक जरूरी बात, सोर्स बताता है कि बार बार एक ही जगह इंजेक्शन लगाने से वहां की त्वचा मोटी और सख्त हो जाती है, जिसे स्कार टिश्यू कहते हैं। अच्छा, एक गांठ जैसी बन जाती होगी। हाँ, एक तरह की गांठ जैसी, जिससे दवा फिर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। इसलिए जगह बदलते रहना बहुत जरूरी है। और इंसुलिन की बात आई है तो सोर्स में एक पुरानी कहावत का भी जिक्र है, क्लियर बिफोर क्लाउडी। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये नर्सिंग की पढ़ाई में एक मजेदार नियम सिखाते हैं। क्लियर बिफोर क्लाउडी यानी पहले साफ दिखने वाला इंसुलिन सिरिंज में भरो, फिर धुंधला वाला। ये बस याद रखने का एक तरीका है। अच्छा। हालांकि सोर्स ये भी कहता है कि अब ये प्रैक्टिस में कम है, क्योंकि आजकल पहले से मिक्स की हुई इंसुलिन आती है। ये उन छोटी छोटी चीजों में से एक है जो थ्योरी और असल मेडिकल प्रैक्टिस के फर्क को दिखाती है। दिलचस्प है। तो अब हम त्वचा और फैट को पार कर चुके हैं। हमारा आखिरी स्टॉप है सबसे गहरा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मतलब सीधे मसल्स तक। बिल्कुल। और क्योंकि इसे मसल्स तक पहुंचना है, इसकी सुई सबसे लंबी, करीब 1 से 1.25 इंच, और इसे सीधा 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। बच्चों और शिशुओं में ये हमेशा जांघ की मसल वास्टस लैटरलिस में लगता है। बड़ों में बांह, मतलब डेल्टॉइड या कूल्हे की मसल्स में। सोर्स में एक खास तकनीक का भी जिक्र है, जी ट्रैक मेथड। इसका नाम में जी है, तो क्या इसका मतलब है कि त्वचा को किसी टेढ़े मेढ़े तरीके से? त्वचा को एक तरफ खींचकर पकड़ते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और फिर त्वचा को छोड़ देते वो हैं। रास्ता बंद हो जाता है। हाँ, इससे सुई का बनाया रास्ता बंद हो जाता है और दवा मसल के अंदर ही लॉक हो जाती है, बाहर लीक नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी त्वचा और मसल्स की परतें एक तरह से अलग-अलग स्पीड वाले डिलीवरी रूट्स हैं। अगर दवा को लोकल ट्रैफिक यानी त्वचा में धीरे धीरे छोड़ना है तो इंट्राडर्मल, और अगर उसे एक्सप्रेसवे यानी मसल पर भेजना है ताकि वो जल्दी सिस्टम में पहुंचे तो इंट्रामस्कुलर। सेफ्टी के लिए 5 राइट्स फॉलो करें, नीडल को कभी रिकैप ना करें और शार्प कंटेनर में ही डिस्पोज